सिद्धांत ही ये है कि हम कैसे जो है अपने आचरणों को सुधारें। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का ये वचन है कि बिना भक्त माल के भक्ति रूप बहुत दूर है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग श्री आदि शंकराचार्य भगवान का ही चरित्र सुन रहे थे, जैसा आपने चर्चा की। तो उसी चरित्र को एक बार आगे बढ़ाते हैं, फिर दोहाबली जी की चर्चा इसके बाद में कर लेंगे। हम लोग सुन रहे थे कि आदि शंकराचार्य भगवान ने किस प्रकार से जो है अद्भुत उनकी प्रज्ञा थी, किस प्रकार से 1 वर्ष की आयु में वे बोलने लग गए, 2 वर्ष की आयु में पुराण आदि की कथा कंठस्थ कर ली, 3 वर्ष की आयु में वे पढ़ने लग गए, 5 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत हो गया, 7 वर्ष की आयु में संपूर्ण वेद वेदांगों को उन्होंने कंठस्थ कर लिया। सब ज्ञान उनको पहले ही हो गया, क्योंकि भगवान है, साक्षात शंकर हैं, तो उनको तो सब आता ही है महाराज। और गोस्वामी जी ने कहा, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, अस प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। तो अद्भुत आपकी मेधा थी। फिर जो आपके गुरुजन थे वे भी बड़े हैरान हुए कि महाराज ऐसी अद्भुत मेधा तो अद्वितीय है। तो काशी में फिर आपको जाने का ये निवेदन किया आपके गुरुजनों ने। फिर आप जो है काशी में आकर रहे, और हमने उसके बाद की भी कथाएं सुनी थी आचार्य चरण के चरित्र में, किस प्रकार से जो है आपसे शास्त्रार्थ में कोई नहीं जीत सकता था। आपका ज्ञान इतना अद्भुत था कि कोई भी व्यक्ति शास्त्रार्थ में आपके समक्ष टिक ही नहीं पाता। और अद्वैत का आपका सिद्धांत था, उसको पुष्ट किया भगवान शिव ने आकर। जब भगवान शिव एक चांडाल के रूप में आए और वहां आपके सिद्धांत को भगवान शिव ने स्वयं पुष्ट किया, एक तरह से कहें भगवान शिव ने ही परीक्षा ली, तो वो कथा भी हमने सुनी। अब हमें आगे बढ़ना है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री आचार्य चरण भगवान की जय। गंगा गढ़ी वारी में चंद्रबिंब दर्शाए, उनमें ऊंचो नीचे को यह मोहि देहु बताए। भगवान शिव ने आगे जो परीक्षा ली है, उसका मूल यही बात थी कि जिसे तुम चांडाल का शरीर समझ रहे हो और अपने शरीर को ब्राह्मण का शरीर समझ रहे हो, ये शायद तुम्हारी भूल है। क्योंकि जो है सिद्धांत ही ये है अद्वैत, कि दूसरा कोई है ही नहीं, हम ही हैं। तो इसीलिए आपने फिर जो है निर्वाण अष्टकम भी लिखा। निर्वाण अष्टकम का तो सिद्धांत ही यही है, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ही शिव हूँ, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हालांकि हमारे यहाँ जो वैष्णव सिद्धांत है वो तो है भगवान के सेवक के रूप में हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, तो हमारा तो विशिष्ट अद्वैत है। अद्वैत तो है पर वो विशिष्ट अद्वैत है कि हम भगवान से पृथक नहीं है, हम हैं भगवान के ही अंश। पर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी जी ने कहा कि जीव है तो भगवान का अंश, पर वो जीव है तो भगवान भगवान है। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में बहुत सी लहरें उठती है महाराज, और वो वापिस जाके समुद्र में ही मिल जाती है, तो समुद्र की लहरों को कहा जाए कि तुम समुद्र हो जाओ, ये संभव नहीं। समुद्र तो बहुत विशाल है। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश तो हैं, पर हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास।
नित्य भगवान के दास हैं। बस अभिमान जाई जन तोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो इस प्रकार से दासत्व को हम स्वीकार करें। इसलिए हनुमान जी से जब रावण ने पूछा तुम कौन हो और तुम किसके बल पे जो है इतना उछल रहे हो, हनुमान जी कहने को कुछ भी कह सकते थे, अपनी खूब महाराज विशिष्ट जो विशेषण है देते, पर हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणा हनुमान शत्रु सेनायाम निहंता मारुतात्मज। अंत में बताया कि मैं मारुतात्मज हूँ, मैं पवन पुत्र हूँ। पहले कहा कि दासो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं भगवान राघवेंद्र का दास हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ। तो यही जीव का वास्तविक परिचय है, दासो हम कौशलेन्द्रस्य। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हम सुन रहे थे कि आदि शंकराचार्य भगवान को बोध भी कराया है भगवान शिव ने आकर। कहते हैं इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि में खूब यात्राएं की ताकि धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और विभिन्न मतवादियों को परास्त भी किया। हमने सुना था जो बौद्ध हैं, जैन हैं, नास्तिक हैं, वेदों के निंदक हैं, आदि आदि जितने लोग थे सबको हमने परास्त किया। और प्रयाग आकर जो है कुमारिल भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से माहिष्मति में जो है मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। जैसा कि दास ने पूर्व में भी निवेदन किया था, ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। माहिष्मति में श्री शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी का जो शास्त्रार्थ हुआ है, आज भी विद्वानों की सभाओं में उसका बहुत विशेष रूप से, बहुत आदर से उसका वर्णन होता है। ऐसा अद्भुत जो है शास्त्रार्थ ये हुआ मंडन मिश्र जी और भगवान आदि शंकराचार्य का, इसकी उपमा दूसरी कोई हुई। शास्त्रार्थ अद्वितीय है। तो खैर महाराज हुआ क्या कि मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ करने के लिए आप पहुंचे माहिष्मतीपुरी में। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती जो है वह मध्यस्थता बनी। नारायण, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। मंडन मिश्र जी जो थे उनकी पत्नी का नाम था भारती, तो भारती जी बनी मध्यस्थता। मध्यस्थता मतलब जज। शास्त्र, क्योंकि अब शास्त्रार्थ हो रहा है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर निर्णय कौन करेगा कि कौन सही कह रहा है या कौन जीत रहा है। तो मध्यस्थता बनी भारती। हमारे यहाँ जो कहा जाता है लोगों को कि स्त्रियों को तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, स्त्रियों पर अत्याचार आदि होते थे, जो भी बातें, तो आप देखिए यहाँ पर महाराज मंडन मिश्र जी की पत्नी तो मध्यस्थता बनी है, तो वे कितनी विदुषी होंगी। अभी तो वे मध्यस्थता बनी ना। अब मान लीजिए कहीं डिबेट चल रही है, जो है एक पक्ष अच्छी हो सकती है, दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि जो कार्य हो रहे हैं उसके अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी। तो वाद प्रतिवाद हो रहा है महाराज। अब जो व्यक्ति मध्यस्थ है, जो जज है, अगर उसको पता ही नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो फिर वो जज क्या करेगा। तो इसलिए उसको भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो भारती जी को कितना ज्ञान होगा। कहते हैं शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मिश्र को हरा दिया। बहुत समय तक ये शास्त्रार्थ चला और मंडन मिश्र इतने बड़े विद्वान थे कि आदि शंकराचार्य भगवान के तर्कों को जिनको कोई भी नहीं काट पाया, मंडन मिश्र उनको भी काट रहे थे। पर आदि शंकराचार्य भगवान से कहाँ जीत पाते। तो मिश्र को हरा दिया आपने।
तब भारती ने कहा कि मुझ अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजयी नहीं हो सकते। तो सब लोगों ने विरोध किया कि अरे तुम तो जज हो, मध्यस्थता हो, तुम कैसे शास्त्रार्थ में कूद पड़ी। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे पति को हराया, लेकिन मैं इनकी अर्धांगिनी हूं। तो अगर आपकी जीत को संपूर्ण माना जाएगा तो वो तभी माना जाएगा जब आप मुझे हराएंगे, क्योंकि हम दोनों एक हैं। मैं इनकी अर्धांगिनी हूं ना, तो हम दोनों एक हैं। और जब हम दोनों एक हैं और आप अगर आधे भाग से जीत गए तो फिर आपकी जीत कैसे मानी जाएगी। इसलिए मुझे भी हराइए। तो उनसे भी शास्त्रार्थ हुआ। उसने रति शास्त्र संबंधित प्रश्न किए। उनके उत्तर के लिए इन्होंने 6 मास तक का समय मांगा। शास्त्रार्थ कोई ऐसे डिबेट नहीं होती थी हमारे यहाँ। शास्त्रार्थ की जो व्यवस्था है वो कुछ ऐसी है कि जैसे मान लीजिए दो संस्कृत के विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो उन्होंने जो जिस विषय पर जो बात कही, जो प्रमाण दिया, प्रूफ देना पड़ता है ना, अपनी बात को प्रूव करना पड़ता है। तो अब ऐसे तो संस्कृत के विद्वान तो सब लोग हैं, ये तो बैठे बैठे कुछ भी श्लोक बना दे। तो ग्रंथ साथ में रखना पड़ता है। जैसे पद्म पुराण का कोई प्रमाण दिया कि पद्म पुराण के सृष्टि खंड में अमुक अध्याय में अमुक श्लोक है, तो वो ग्रंथ खोल के दिखाना पड़ता है कि इस ग्रंथ में ये देखो ये श्लोक है, हमने अपने मन से नहीं बनाया है। और शास्त्रार्थ की भी नियमावली है कि इस समय से इस समय तक शास्त्रार्थ होगा, इतने समय के लिए शास्त्रार्थ नहीं होगा, इन दिनों में ही शास्त्रार्थ होगा। तो हमारे यहाँ सब चीजों की व्यवस्था है। तो जब रति शास्त्र के विषय में पूछा तो आचार्य चरण ने कहा कि हमें 6 मास का समय दीजिए, पहले हम इसके बारे में पढ़ लें, समझ लें, जान लें, फिर मैं आपसे इस पे चर्चा करूंगा। आपको 6 महीने का समय मिल गया और अपने शिष्यों से कहा कि मैं मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश करके श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा, क्योंकि सन्यासी के रूप में तो श्रृंगार रस मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। यही तो सोचा ना भारती जी ने कि इनसे प्रश्न ही ऐसा कर लिया जाए जिसका ये उत्तर ही ना दे पाए, तो ये हार जाएंगे। तो सन्यासी श्रृंगार रस के विषय में पढ़े, ये तो मर्यादा नहीं। सन्यासी किस बात के लिए बने हो भैया, अगर श्रृंगार के विषय में ही पढ़ना है तो, रति शास्त्र के विषय में ही पढ़ना है। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं अमरुक राजा के शरीर में प्रवेश करके फिर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। तब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा तुम लोग करना, यानी कि मेरा शरीर तो यहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा उस शरीर में, मैं दूसरे शरीर में प्रवेश करूंगा। तो बोले महाराज मरे हुए शरीर में आप प्रवेश कैसे कर लेंगे। तो बोले वे हम अपनी योग सिद्धि से करेंगे। यदि वहां से वापस लौटने में मुझे विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर मुझे मोह मुद्गर के श्लोक सुनाना। मोह मुद्गर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जैसे आपको समझ आया होगा। मोह मुद्गर मतलब मोह को मिटाने वाला। जो दास समझ पाया है मैं केवल वो निवेदन कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो इन्होंने एक मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया और अपने शिष्यों को कहा कि अगर मान लो मैं लेट हो जाऊं आने में या उसके शरीर से बाहर ना आ पाऊं, तो तुम मुझे मोह मुद्गर नाम का शास्त्र पढ़ के सुनाना और मेरा शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, तो मेरे शरीर की तुम लोग रक्षा करना। ऐसा। तो महाराज उस राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश करके शंकराचार्य जी ने रति शास्त्र को पढ़ा। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने मोह मुद्गर के श्लोक उन्हें सुनाए और वे राजा अमरुक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में वापस आ गए तथा भारती के प्रश्नों का उत्तर देकर भारती को निरुत्तर कर दिया। अंत में मंडन मिश्र, जिनको इतना ज्यादा अभिमान था अपने ज्ञान का, वो शंकराचार्य जी का शिष्य बन गया और उनका नाम फिर सुरेश्वराचार्य हुआ। इससे आपकी ख्याति बहुत फैल गई। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री आचार्य चरण भगवान की जय। बड़ी ख्याति हो गई आपकी कि मंडन मिश्र को हरा दिया। आपकी अवस्था तो बहुत छोटी थी, मंडन मिश्र तो बहुत बड़े थे। इतने बड़े विद्वान को हरा दिया, ये कोई सामान्य बात तो है नहीं। कितनी एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने सेवड़ों
को परास्त किया, प्रतिपक्षियों को परास्त किया, और पराजित सेवड़ा लोग जो है अपने राजा के पास पहुंच गए। राजा ने उनकी बात मानी नहीं। तब सेवड़ों को ये भय हो गया कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य जी का शिष्य ना हो जाए, क्योंकि राजा ने कहा कि अरे तुमने शास्त्रार्थ किया है, उसमें तुम हार गए, तो इसमें गलत क्या है? हमें तो कोई अपराध दिखता नहीं, तो हम किस बात के लिए उन्हें दंड दें? शास्त्रार्थ तुम करने गए थे, तुम हार गए, ऐसा ही होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। तो इन लोगों के मन में ये आ गया कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य जी का शिष्य तो नहीं हो जाएगा। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य जी को मार डालने का षड्यंत्र कि हम राजा को ही मार देते हैं और शंकराचार्य जी को भी मार देते, क्योंकि अगर शंकराचार्य जी जीवित रहेंगे तो क्या पता कोई भविष्य में दूसरा राजा आ जाए, वो इनका शिष्य बन जाए। तो सेवड़ों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य जी को लेकर एक ऊंची छत पर चढ़ गया। तो उसने तंत्र मंत्र बोलने से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। एक बहुत ऊंची छत पे चढ़ के चारों ओर उसने जल ही जल को फैला दिया। धीरे धीरे जल बहता हुआ छत तक आ गया और सेवड़ों के गुरु ने माया की नाव बना दी। मतलब माया से ही जल प्रकट कर दिया, माया से ही नाव बना दी, और राजा से कहा कि अब इस पर आप चढ़ जाओ। कि महाराज जल आ गया, तो राजा को लगा कि संभवतः कहीं जो है जल बढ़ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी। तो माया से नाव बनाई और कहा कि आप दोनों जो है इस पर चढ़ जाइए, नहीं तो आप लोग जल में डूब जाएंगे। तो राजा जैसे ही नाव पर चढ़े तो शंकराचार्य जी ने उन्हें नाव पर बैठने से मना कर दिया। बहुत सावधानी से सुनिए, बड़ी अच्छी कथा है। उस मायावी व्यक्ति ने राजा को कहा कि आप इस नाव पर चढ़ जाइए, क्योंकि पानी जो है आप देखिए छत तक आ गया, तो महाराज आप लोग डूब जाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम छत पे चढ़ जाते, समझ जाऊंगा, नाव पे चढ़ जाते। राजा जब नाव पे चढ़ने लगा तो शंकराचार्य जी ने मना कर दिया कि इस नाव पे मत चढ़ना। क्यों महाराज, नाव पे क्यों ना चढ़े? कहते हैं पहले ये जिनके गुरु हैं वो लोग इस नाव पे चढ़े, फिर आप चढ़िएगा। तो राजा ने कहा ये तो आपकी बात सही है। ऐसे ही जो राजा कभी भोजन भी करते हैं तो उनसे पहले जो है राजा का भोजन, जो भी उनके सेवा में है जो लोग, उसको वे चखते हैं। कहीं ऐसा हो, राजा छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, उनका भोजन भी पहले चखा जाता है। क्या पता प्रधानमंत्री को मारने के लिए किसी ने इसमें जहर ना मिला दिया हो। तो बहुत सी बातें होती है महाराज। तो इसलिए श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा कि आप नाव पे चढ़ जाइएगा, पहले इनको चढ़ने दीजिए। तो महाराज राजा ने कहा ठीक है। उन सेवड़ों के शरीर भग्न हो गए। जैसे वो लोग नाव पे चढ़े तो माया की नाव थी और जल गायब हो गया, क्योंकि जल भी माया ही था। तो जैसे ही वो जल गायब हुआ तो लोग छत से नीचे गिर गए। अब जब छत से नीचे गिर गए तो शरीर टूट गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य जी का प्रभाव समझ गया। राजा ने सोचा कि ये व्यक्ति जो है माया से कुछ भी कर सकता है, क्या पता ये हमारा पूरा राज्य ही हड़प ले महाराज। तो राजा समझ गया, और राजा शंकराचार्य जी की बात भी समझ गया और उनके प्रभाव को भी समझ गया कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं। तो राजा उनके चरणों में गिर गया। और श्री प्रियादास जी ने भी इस घटना को अपने शब्दों में लिखा है। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, विमुख समूह लेके किए सन्मुख श्याम, अति अभिराम लीला जग विस्तारी है। कहते हैं महाराज इन्होंने बहुत से विमुख जनों को भगवान के समक्ष किया, अति अभिराम के साथ लीला को विस्तारा है,
तवेरा प्रबल बस केवरा जो फैली रही, गही नहीं जाई बाधि सुचि बात धारी है। तजी के शरीर काहु नृप में प्रवेश कियो, दियो करी ग्रंथ मोह मुदगर सुभारी है। शिष्यन सो कयो कब हूँ देह में आवेश जानो, तब ही बखानो आप सुनी कीज न्यारी है। तो ये तो हो गया कवित्त का पहला भाग, जिसमें आपने वर्णन किया है इसी रति शास्त्र के विषय में। जो अभी हमने कथा सुनी कि रति शास्त्र आपने राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश करके उसको पढ़ा। जान के आवेश तन शिष्य के प्रवेश कियो, रावल में दे की सो श्लोक ले उचारे है। सुनत ही तजो तन निज तन आय लियो, कियो सो प्रणाम दास पनपुर पार है। तवेरा सेवरा हराए बादी, आय नृप पास ऊंचे, छात पर बिठाए एक माय फंद डारी है। जल चढ़ी आयो नाव भावले दिखाई कहाँ, चढ़ो नहीं बूढ़ो आप कौतुक सो धार्य है। आचरज कहीं यो चढ़ायो इन सेवरन, राजा ने चढ़ाए गिरे टूक उड़ी गाये। अब ये पूरी कथा हम सुन चुके हैं, केवल प्रियादास जी के भावों को स्मरण कर रहे। तब तो प्रसन्न रिप पाव पर्यो, भाव भर्यो, कयो जोई कर्यो धर्म भागवत लिए। भक्ति ही प्रचार पाछे, मायावाद ढार दीनो, कीनो प्रभु कहो हित विमुख हु भयो है। और अंत में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं श्री प्रियादास जी, ऐसो सो गंभीर संत धीर वही रीत जाने। जो ऐसा धीर गंभीर संत होगा वही आपकी रीति को समझ पाएगा। प्रीति ही में मैं सने हरि रूप गुण गाए। महाराज, प्रेम से ही भगवान के गुण गाए जा सकते हैं। इसलिए हमारे महाराज जी कहते हैं, गोविंद के गुण गाना गाना जीवन सफल बनाना। गोविंद के गुण गाना गाना जीवन सफल बनाना। गोविंद के गुण गाना और जीवन सफल बनाना। और वो गोविंद के गुण हम तभी गा पाएंगे जब हम व्यवस्था से रहेंगे। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। नारायण। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रियादास जी ने जो वर्णन किया उसका थोड़ा भावार्थ हम सुने। कहते हैं, तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा उपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। जो मठ आपने स्थापित किए उनके द्वारा खूब उपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा हो रही थी। बहुत से विद्यार्थी भी वहां पढ़ रहे थे। आचार्य ने अनेक मंदिर बनवाए, बहुत से लोगों को सदमार्ग दिखाया और कुमार्ग का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। क्योंकि सब लोग, जैसा हमने सुना था कि हिंदू धर्म तो लगभग नष्ट सा ही हो गया। आचार्य चरण ने प्रकट होकर सारी व्यवस्था पुनः बनाई। जो लोग भटक गए थे उनको भी पुनः लेकर आए और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उनको अपने तर्कों से हराया। कहते हैं कि आपने भारतवर्ष के चारों कोने पर 4 मठों की स्थापना की, जिनको हम आज भी शंकराचार्य मठ कहते हैं। 4 मठ। कहते हैं वहां पर अपने शिष्यों को आपने नियुक्त किया। पूर्व में जो है, अगर देखिए हम ईस्ट साइड में, तो वहां पर जगन्नाथपुरी में मठ है, उड़ीसा में, जहां पर श्री पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद स्वामी
निश्चलानंद जी महाराज विराजमान है। उसके बाद दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, पश्चिम में द्वारिकापुरी में शारदा मठ है और उत्तर में ज्योतिर्मठ है। इन मठों के पीठाधीश आज भी श्रीमद आद्य शंकराचार्य के नाम पर ही शंकराचार्य कहे जाते हैं। तो आज भी जो 4 शंकराचार्य हैं वे साक्षात भगवान शंकराचार्य का ही रूप है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री आचार्य चरण भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये 4 शंकराचार्य मठ का आपने स्थापना की ताकि धर्म की रक्षा हो सके और हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे उच्च अधिकार जो है शंकराचार्य का ही धर्म शास्त्र के अनुरूप माना जाता है। बाकी तो सामान्य मनुष्य महाराज किसी को भी उच्चतम मान ले, सामान्य मनुष्य की बुद्धि बहुत कम है। नारायण कहते हैं यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प आयु का था, केवल 32 वर्ष तक ही आप इस धराधाम पर रहे, परंतु इतने कम समय में अपने छोटे बड़े लगभग 262 ग्रंथों की रचना आपने कर दी। अब आप सोचिए 262 ग्रंथ लिख दिए आपने, जिसमें प्रस्थानत्रयी जो है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, यह है प्रस्थानत्रयी। इन पर जो ग्रंथ लिखता है तीनों पर उसको जगत गुरु माना जाता है। आजकल तो हर एक व्यक्ति जगत गुरु है, पर वास्तव में प्रस्थानत्रयी पर जो ग्रंथ लिखता है, जो कलम उठाता है, वास्तव में वो जगत गुरु बन जाता है। गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, कहते हैं इस पर भी आपने अपने भाष्य लिखे और उन भाष्यों को अमर कर दिया। तो बड़ा ही अद्भुत चरित्र है श्री आदि शंकराचार्य भगवान का। एक बार प्रेम से बोलिए श्री आदि शंकराचार्य भगवान की जय। शंकरो शंकरा साक्षात, साक्षात भगवान शिव यही स्वरूप है श्री आदि शंकराचार्य जी। अगला जो चरित्र है वो है श्री नामदेव जी का। कथा में और भी रस बरसेगा, क्योंकि अब जो है पौराणिक जो भक्त हैं, अभक्ति काल के जो भक्त हैं, उनके चरित्र हमें सुनने। तो कल से हम सुनेंगे नामदेव जी का चरित्र। अभी हम लोग जो है दोहावली जी का कुछ स्मरण कर लें। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। दुष्ट की निंदा, गोस्वामी जी कहते हैं कल उपकार विकार फल तुलसी जान जहान, मेढक मरकट बनिक बक कथा सत्य उपखान। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात को तमाम दुनिया जानती है कि दुष्टों के साथ उपकार करने का फल बुरा ही होता है। दुष्ट व्यक्ति का अच्छा भी करोगे तो भी उसका परिणाम बुरा ही होगा। इसलिए कहा जाता है दुष्ट व्यक्ति से बचो। तजीता ही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनी, जाके प्रिय न राम वैदे। कहते हैं कि इस बात को तमाम दुनिया जानती है कि दुष्टों का अपकार करने से भी बुरा होता है। सत्योपाख्यान नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखी हुई मेढक, बंदर और बणिक और बगुले की कथाएं इनका उदाहरण है। अब महाराज जो सत्योपाख्यान ग्रंथ है उसमें क्या कथाएं हैं तो दास को भी नहीं पता है, पर एक उदाहरण जो दास के ध्यान में आया सो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार एक बगुला नदी के किनारे जाकर महाराज खड़ा हो गया। खड़ा तो वो हो गया, मछलियों को लगा कि कोई साधु प्रवृत्ति का पक्षी है, क्योंकि एक पांव पे वो खड़ा था बगुला। तो एक आंख बंद करके हाथ जोड़ के एक पांव पे वो बगुला खड़ा था। मछलियों ने सोचा ये पक्षी बड़ा पूज्य है, क्योंकि साधु प्रवृत्ति का लगता है, तो चलो हम सब मिलके इसकी कुछ पूजा सेवा करें। बहुत सी मछलियां उसके आसपास आ गई, आरती की थाल ले गई, इसकी आरती उतारे। अब वो बगुला जो है एक आंख खोल के धीरे से देखता है कि मछलियां कहाँ कहाँ हैं। फिर उनमें से चुपचाप
कुछ मछलियों को उठाकर खा जाता है। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि महाराज बहुत धर्म कर्म निष्ठ बगुला है, और वास्तविकता क्या है कि वो मछलियों को उठा उठा कर खा रहा है, किसी को पता भी नहीं लग रहा है। तो दुष्ट व्यक्ति का अच्छा करने जाओगे तो भी आपका बुरा हो जाएगा। और वाह जय हो, बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की कि ये जो कथाएं हैं, मेढक की और बगुले की और बणिक की और बंदर की कथाएं भी यहाँ लिखी हुई हैं। तो इन कथाओं को थोड़ा श्रवण करें। कहते हैं एक मेढक ने अपने विरोधी कुटुंबियों का नाश कराने के लिए एक सांप बुलाया। उसने सोचा कि सांप को पेट भर के भोजन मिलेगा तो वो मेरा उपकार मानेगा, क्योंकि सांप जो है मेंढक को खाता है। तो उसने सोचा कि सांप अगर मेरे पड़ोसियों को खा जाएगा तो महाराज सांप का तो खूब आनंद हो जाएगा, क्योंकि सांप को भोजन मिल जाएगा और सांप फिर मेरा ऋणी भी रहेगा। सांप मुझे कहेगा कि भैया तुमने, तुम्हारी वजह से हमने तो बढ़िया चकाचक भोजन पाया है, तो बड़ी बड़ा उपकार है आपका। तो महाराज ऐसा उस मेढक को लगा। अब जब मेढक ने ऐसा मन में विचार किया तो सांप ने आकर उसके सब कुटुंबियों को खा डाला और फिर उस मेढक को भी खा लिया। सांप जो है मेढक को भी खाने के लिए तैयार हो गया, पर मेढक तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। तो जो बुरा व्यक्ति है उसका अच्छा करने जाओगे तो भी तुम्हारा बुरा हो जाएगा। गोस्वामी जी ये बता रहे हैं। एक न्याय शास्त्र में एक बात आई, छठे षडाय समाचरे, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही आचरण किया जाना चाहिए। छठे षडाय समाचरे, छठ के साथ शठता का ही व्यवहार हो। अब ऐसा भी बहुत से लोगों ने कहा कि महाराज कोई एक थप्पड़ मारे एक गाल पे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, अहिंसा ही परम धर्म है आदि आदि। अच्छी बात है, हमें अहिंसा को ही समर्थन देना चाहिए, पर जहाँ आवश्यकता है वहां पर भी अगर अहिंसक बने घूमते रहेंगे तो फिर भगवान ने जैसे अर्जुन को डांट लगाई कि अर्जुन ये तुम्हारी नपुंसकता है, वैसे हमें भी डांट लग सकती है। इसीलिए जो दुष्ट व्यक्ति है उससे बचना चाहिए, उसका कल्याण करने मंगल करने के चक्कर में अपना ही अहित ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खैर, नारायण। तो दूसरी जो कथा है वो बंदर की कथा है। कहते हैं बंदर किसी मार्ग से एक दोस्ती थी बंदर की मगर से। मगर मतलब मगरमच्छ। मगरमच्छ तो आप सब लोग जानते समझते होंगे। तो एक बार एक बंदर की मगरमच्छ से दोस्ती थी। बंदर अपने दोस्त मगर को जंगल से ला लाकर मीठे मीठे फल देता था। एक दिन मगर अपनी स्त्री के कहने से बंदर को पीठ पर चढ़ा कर ले आया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। उस उस मगरमच्छ के पत्नी ने कहा कि तुम रोज कहाँ जाते हो और इतने बढ़िया मीठे मीठे फल कहाँ से लाते हो। उस मगर ने बताया कि जंगल में मेरा एक मित्र है जो कि बंदर है, तो वो बंदर मुझे मीठे मीठे फल उतार कर देता है, सो मैं ले आता हूँ घर में। तो उस मगर की पत्नी ने कहा कि जो बंदर इतने मीठे फल तोड़कर लाता है, आप ये सोचिए उसका दिल कितना मीठा होगा, उसका हृदय कितना मीठा होगा। तो आप एक बार उसको हमारे घर पे लेकर आइए। अब मगर ने जाकर उस बंदर से कहा कि भैया तुम बड़े अच्छे मित्र हो हमारे, एक दिन हमारे घर आओ, भोजन साथ में पाएंगे। तो अब जो है इन लोगों ने मन में तो यही विचार किया हुआ था कि उस बंदर को यहाँ ले आएंगे, फिर उसका कलेजा निकाल के खाएंगे। तो बंदर ने
उसके कलेजे को जानकर मगर से कहा कि भैया मैं तो कलेजा छोड़ कर आया हूँ। जब मगर ने कहा कि अब जो है हम तुम्हें खाएंगे, तुम्हारा कलेजा निकाल कर खाएंगे, तो बंदर डर गया। लेकिन बाहर से उसने डर नहीं दिखाया। उसने कहा कोई बात नहीं, आप लोग मेरा कलेजा खा लेना, पर मैं तो घर में छोड़ के आया हूँ। तो मूर्ख मगर, उसने कहा कि ठीक है, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाओ और अपना कलेजा लेकर आओ। मगर उसे पीठ पे चढ़ाकर किनारे ले गया और बंदर ने पानी से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। और इससे सिद्ध क्या हुआ कि बंदर बेचारा इतने सुंदर सुंदर फल लेकर आता था उसके लिए, और उसने उस बंदर को ही मारना चाहा। तो दुष्ट व्यक्ति के साथ अच्छा आचरण किया जाए तो भी वो दुष्ट ही रहता है। हाँ, ये है कि अगर कोई बहुत दुष्ट है, संतों के संग में वो रहे तो वो सुधर सकता है, या फिर भगवान का नाम जप अगर आदि कोई करना चाहे तो ऐसी प्रेरणा तो देनी चाहिए दुष्ट व्यक्ति को भी, भैया नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो, आदि आदि। ऐसे व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए। नारायण। कहते हैं इस प्रकार से जो है, एक बार एक बणिक की राजा से मित्रता थी। बणिक मतलब बनिया। तो एक बणिक की मित्रता थी राजा से। और ये कथा भी बड़ी प्रसिद्ध कथा है, बड़ी अच्छी कथा है। अब बहुत सावधानी से हम सब लोग सुने। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार एक बणिक और राजा की बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी महाराज। और राजा को किसी भी मंत्र सिद्धि के लिए एक स्त्री की पूजा करनी थी। राजा को किसी ने बताया कि भैया एक मंत्र सिद्ध कर लो, पर मंत्र सिद्ध करने के लिए करना क्या होगा? तो पता लगा कि एक स्त्री की पूजा करनी होगी आपको। राजा ने इसके लिए बणिक से उसकी स्त्री को मांगा। राजा ने कहा कि आप महाराज मेरे इतने अच्छे मित्र हैं, तो आपकी जो पत्नी है उनको हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम उनकी पूजा करेंगे। बणिक ने विश्वास करके स्त्री को राजा के पास भेज दिया। पूजा ही तो करनी है, ठीक है। राजा के मन में पाप आ गया, क्योंकि उस बणिक की स्त्री बहुत सुंदर थी। पाप आ गया तो उसने उस स्त्री पर बलात्कार किया, और बणिक को इससे बड़ा दुख पहुंचा। तो बणिक ने सोचा कि मैं तो इस राजा का मंगल हो, मंत्र सिद्ध हो जाए, इसलिए अपनी पत्नी को भेजा था, पर इसने तो महाराज कर्म किया मेरी पत्नी के साथ, क्योंकि राजा दुष्ट था। ऐसे ही एक बगुले ने किसी आदमी को धन का खजाना बताया, परंतु उसने उपकार ना मानकर उल्टे उस बगुले को ही मार डाला। तो दुष्ट व्यक्ति का उपकार भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई अगर भगवान का नाम आदि किसी को बताना चाहे तो वो अवश्य बताना चाहिए। क्या पता भगवान का नाम जपने से उसका कल्याण हो जावे हमारे। भगवान की कथा के विषय में, भगवान के नाम के विषय में अवश्य बताना चाहिए। बाकी जो है किसी भी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति से कोई संबंध हमें नहीं रखना चाहिए। तो स्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सन्निहि। उसको करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दो, यद्यपि वो तुम्हारा परम स्नेही है। जाके ये न राम वैदेही, जाके ये न राम वैदेही। गोस्वामी जी ने सब वर्णन किया है। तुलसी खलबानी मधुर, सुने समझिए ही हई। राज राज बाधक भई, मूढ़ मंत्र चेर। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट की मीठी वाणी सुनकर अपने हृदय को अच्छी तरह विचार करो कि उसका मतलब क्या हो सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अगर मीठी बात कहे, आपसे अच्छी बात कहे, तो खुश मत हो जाओ। मन में विचार करो कि इसकी इस बात का क्या मतलब हो सकता है। सहसा उस पर विश्वास कर लेना ये अच्छी बात नहीं। उसने कुछ कहा, आपने मान लिया, ये बहुत अच्छी बात नहीं।
क्यों? क्योंकि मूढ़ दासी मंत्रा ने छल भरी बात कही और कैकेयी ने उनकी बात को सहसा मान लिया, तो राम जी के राज्याभिषेक में वो बाधा हो गई। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति की बात को समझना, दुष्ट व्यक्ति की बात को समझना और उस पर तुरंत ही सहसा उस बात को मान लेना, ये भी हानिकारक हो सकता है। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि हम पहचान कैसे करें कि कौन दुष्ट है और कौन जो है अहितकारी है। तो सरल शब्दों में इतना ही समझना चाहिए, जो हरि गुरु संतों से दूर करे, हरि गुरु संतों के मार्ग से दूर करे, या आपको उन्नति ना करने दे, ऐसा व्यक्ति वास्तव में दुष्ट है। किसी की निंदा कोई कर रहा है, किसी के विषय में भला बुरा बोल रहा है, या आपको भजन साधन से या आपके जो आपका ध्येय है, आपका जो गंतव्य है, उससे दूर कर रहा है, तो वास्तव में वो दुष्ट व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो वस्तु, जो व्यक्ति भजन के मार्ग में बाधक है, वो तो दुष्ट ही है। हम किसी की निंदा भी ना करें, पर हम उनका संग भी ना करें महाराज। खैर, जो को सूधी मन कुटिल, गति खल विपरीत विचार, अनहित से नित शोष सो, सोहित शोषण हार। कहते जोंक की चाल टेढ़ी होती है और खल विपरीत विचार, परंतु वह मन से सीधी होती है, क्योंकि वो हानिकारक रक्त को ही चूसता है। जो जोंक होता है, जोंक संभवतः आप में से कोई समझता हो, जोंक एक तरह का जीव है जो कि शरीर पे चढ़ जाता है और खून को चूसता है। इंग्लिश में उसे लीच कहा जाता है। तो महाराज कहते जोंक की चाल बड़ी टेढ़ी है, परंतु वो मन से बड़ा सीधा होता है, क्योंकि वो रक्त को ही चूसता है। परंतु दुष्टों का इसके विपरीत दुष्ट को समझना चाहिए। वो बाहर से अपनी चाल एकदम सीधी रखता है। जैसा अभी प्रश्न भी यहाँ पूछा था, महक माता जी ने प्रश्न किया था कि दुष्टों की पहचान कैसे करें। तो इसका सबसे सरल समाधान ये है कि जो दुष्ट व्यक्ति होगा उसकी चाल बहुत सीधी होगी, हर कार्य में बहुत सावधानी से वो चलेगा, आप पहचान कर ही नहीं पाएंगे। यही तो वास्तव में दुष्ट की दुष्टता है। जैसे अगर आप कोई फिल्म देखें और उसमें जो व्यक्ति दुष्ट बना है, अगर वो पकड़ा जाए तो फिर उसकी दुष्टता सिद्ध कैसे होगी। रावण राक्षस था, भगवान की लीला है ये पूरी, भगवान का तो खेल है ना। गोस्वामी जी ने कहा कि जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, को न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। गोस्वामी जी ने कहा कि जग पेखन तुम देख निहारे, सारा संसार एक खेल है और आप प्रभु इस खेल को देखने वाले हैं। कठपुतली की तरह विधि हरि शंभु नचावन वारे, को न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहार। भगवान का तो खेल है। तो अब इस खेल में महाराज रावण एक खिलौना है, रावण को भगवान ने बनाया राक्षस, इस खेल का विलन जिसको कहा जाए। और ये भी कोई सामान्य नहीं था। अब कोई कहे अरे महाराज जय विजय को राक्षस बना दिया, ये कैसी भगवान की लीला है। तो परम पूज्य परम श्रद्धे श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते थे कि भैया आज भी अगर रामलीला कृष्ण लीला कहीं हो तो रामलीला के पात्रों में उस व्यक्ति का चयन सबसे उत्तम किया जाता है जो सबसे अच्छा एक्टर हो, क्योंकि अगर अच्छा एक्टर नहीं होगा तो लोग समझ जाएंगे कि ये तो एक्टिंग कर रहा है। तो ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति बड़ी सावधानी से चलता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। काल नेमी जैसे जो दुष्ट हैं, दम्भी हैं, उनको देखकर तो हनुमान जी जो कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो भी एक बार जो है सोचने लग गए कि
सच्चा इंसान है, तो हम और आप जो है पहचान कर लें दुष्ट की, ये तो संभव ही नहीं। इसलिए हमें तो संतों का संग करना चाहिए, दुष्टों से तो भगवान अपने आप ही बचा ले। तो मुझ जैसे जो लोग होते हैं, जो कि बाहर से बड़े सीधे सरल बने घूमते हैं और अंदर से भी कुछ और ही है, अंदर का स्वरूप क्या है वो तो श्री ठाकुर जी ही जाने महाराज। तो मुझ जैसे लोगों से बचना चाहिए। मन से वो कपटी होगा, बाहर से बड़ा सीधा दिखेगा, क्योंकि वो दूसरों के हित का ही शोषण करता है, यानी कि वो दूसरों के हित का नाश करना चाहता है। इसीलिए अपना हित हो तो उसके लिए वो बहुत अच्छा बन जाएगा, और दूसरों के हित का नाश हो यही उसकी भावना है। इसलिए जो भजन से दूर करे, भगवान से दूर करे, उस व्यक्ति से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। वो तो वास्तव में दुष्ट है ही, केवल हमें नहीं, किसी को भी अगर वो भगवान के भजन से दूर कर रहा है, समझ लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति दुष्ट है। और सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, जैसा बड़ी सुंदर बात कही है महक माता जी ने यहाँ पे, कि हम तो स्वयं ही दुष्ट हैं। हालांकि भगवान की कथा सुनने वाला तो दुष्ट नहीं होता है, तो आप तो निश्चिंत रहिए, भगवान का नाम लेने वाला, भगवान की कथा सुनने वाला दुष्ट नहीं हो सकता है। आप दुष्ट नहीं है। और बात बड़ी अच्छी है, श्री कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो मीराबाई को भी खूब रोका गया भजन करने से, भक्ति करने से, पर धन्य है श्री मीराबाई, कितनी सुंदर बात कहती, बांध घुंघरा प्रेम काहू, तो हरि के आगे नाचे, मायरी सांवरे रंग राचे, एक निरखत एक परखत है, एक करत मोरी हासी, और लोग मारी काय करे सी, हूँ तो हरि जी प्रभु जी की हूँ दासी, माई मैं तो सांवरे रंग राची। मीराबाई कहती कि एक मुझे देखता है तो कोई परखता है, कोई मेरी हंसी उड़ाता है, पर लोग मारो काई कर लेसी, लोग मेरा क्या करेंगे। अरे मैं तो हरि जी की दासी हूं, तो लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे। इसलिए मुझे किसी से, किसी के विचारों से कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ये श्री मीराबाई का भाव है। हमने कल भी मीराबाई का चरित्र सुना था, और कितनी सुंदर बात मीराबाई ने कही थी। मीराबाई ने माना है इस बात को। हम तो कहते हैं मीराबाई मानती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई ने कहा, राणा जी रूठे तुम्हारो काई करसी, मैं तो गोविंद के गुण गासु है माई, लोक लाज की कान न राखा, मैं तो निर्भय निशान गुरास्या है माई, राम नाम की जहाज चलास्या, मैं तो भव सागर तर जास्या रे माई, हरि मंदिर में नृत्य करास्या, मैं तो घुंघरिया चमकास्या हे माई, चरणामृत को नेम हमारो, मैं तो नित उठ दर्शन जास्या हे माई। इतनी सुंदर बात। मीराबाई को कहा गया, अरे राणा जी गुस्सा करेंगे, तुम्हें ऐसे देख लेंगे, सुबह उठकर तुम चली जाती हो, भजन करती हो, गली गली में गिरधर का नाम गाती हो। एक बड़ा सुंदर गीत है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो बहुत डांटा गया मीराबाई को। मीराबाई ने कहा, चरणामृत को नेम हमारो, मैं तो नित उठ दर्शन जाऊं, राणा जी रूठे
महाराज मीराबाई। खैर, अब बहुत सुंदर जो भक्ति काल के भक्त हैं उनका चरित्र शुरू होगा कल से। तो श्री नामदेव जी से चरित्र शुरू हो रहा है, तो बहुत जल्दी हम लोग श्री मीराबाई के चरित्र में भी प्रवेश करेंगे और जो मीराबाई के पद हैं उनको भी सुनेंगे महाराज मीराबाई की कृपा से। खैर जी देखिए, बात तो आपकी बड़ी सुंदर है कि जब सुनने वाला दुष्ट नहीं है, कथा को सुनने वाला तो दुष्ट हो ही नहीं सकता है, तो सुनाने वाला दुष्ट कैसे? तो सुनने सुनाने वाले तो ठाकुर जी हैं, गुरुदेव भगवान हैं। मुझ जैसे जो दुष्ट जन है वो तो आप सब वैष्णवों की कृपा से यहाँ बैठे हैं, वरना मुझ जैसा व्यक्ति तो कथा सुनने योग्य नहीं। खैर, गोस्वामी जी ने कहा कि अगर मैं अपने अवगुणों का बखान करूं तो इस कथा में बाढ़ आ जाएगी, तो उस विषय को ना ही छेड़ा जाए, अच्छा है। नारायण गोस्वामी जी कहते हैं, नीच गुड़ी जो जानिबो सुनि लखी तुलसीदास, ढीली दिए गिरि परत मही है चत चढ़त आकाश। कहते हैं कि नीच आदमियों को अच्छी तरह से जान सुनकर गुड्डी के समान समझना चाहिए। जैसे गुड्डी ढील देने से पृथ्वी पर गिर पड़ती और खींचने से आकाश में चढ़ जाती, इसी प्रकार से जो है दुरदुरा देने से नीच आदमी सीधा हो जाता है और अपनाने से उल्टा सिर चढ़ता है। यानी कि जो नीच व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति, उसको अगर आप डांट दें तो फिर वो सीधा हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी बातों को मानते रहेंगे तो वो एक दिन आपके सिर चढ़ जाएगा। तो इसलिए जैसा दास ने निवेदन किया, शास्त्र का वचन है, शटे शट्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ वैसा ही आचरण हो। अब भगवान कह देते, अर्जुन ने कहा प्रभु ये सब मेरे परिवारी जन हैं, इनको मैं मार दूंगा तो फिर मैं राज्य का भोग भी कर लूंगा तो मुझे क्या सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि राज्य का भोग करना ना करना तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये दुष्ट हैं तो इनका वध होना चाहिए, ये नपुंसकता है। कहने को तो भगवान भी कह देते कि भैया कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी आगे कर दो, लेकिन भगवान ने धर्म की शिक्षा दी। भगवान ने कहा अर्जुन ये दुष्ट है और इसको दुष्टता से ही समाप्त किया जा सकता है। आप बैठकर ये सोचे कि कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे पास आए, कोई हमें कथा सत्संग से दूर कर दे, हमें जो है ऐसे मार्ग पर ले जावे जो भगवान से बहुत विमुख है, हम कहें कोई बात नहीं, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, किसी को क्या कुछ कहना, तो इस प्रकार से तो भैया भजन ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा, जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग। श्री सूरदास जी ने कहा, तज मन हरि विमुखन को संग। क्यों? क्योंकि उनके संग से कुमति आती है और भजन में भंग पड़ जाता है। कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, काग ही कह कपूर चुगाए, स्वान नहावे गंग, तज मन हरि विमुखन को संग। कहते महाराज आप चाहे कितना ही दूध सांप को पिला दो, सांप तो अमृत तो देगा नहीं। आप सोचिए, सांप को आप दूध पिलाते रहेंगे तो सांप के, हम सोचे कि सांप को हमने खूब दूध पिलाया, अब महाराज सांप का जो अंदर का विषय वो खत्म हो गया, अब सांप अमृत देने लग जाए तो संभव नहीं, सांप के मुख से तो विष ही निकलेगा। आप कितना ही जो है कपूर, श्री सूरदास जी ने कहा, कागई कहा कपूर चुगाए, कौए को कितना ही कपूर चुगाओ लेकिन कौआ तो रहेगा काला ही, वो महाराज कपूर खिलाने से गोरा तो हो नहीं जाएगा। और स्वान, स्वान नहावे गंग, कुत्ता जो है वो गंगा जी में कितना ही नहा ले पर वो रहेगा तो गंदगी में ही। इसीलिए पाहन पतित बान नहीं बेदत,
रीतु करे निशंग, सूरदास करी कामरि पे, चढ़त न दूजो रंग। बड़ी सुंदर बात। सूरदास करी कामरि पे, चढ़त न दूजो रंग। कहते हैं कि महाराज ये जो काली कामर है ना भगवान श्री कृष्ण की, उस पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। हम पे तो उनका रंग चढ़ गया है ना। माई री माई सांवरे रंग राजी, सांवरे के रंग में हम रंग गए हैं, तो अब हमारे ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। तो भले ही आप अपने पूरे तरकश के तीर किसी चट्टान पर चला दें, चट्टान को कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। महाराज कितने ही तीर चलाते रहो, कितने ही पत्थर मारो चट्टान को, चट्टान तो चट्टान है। तो हमारे ऊपर भी भगवान का रंग चढ़ गया, वो मिटेगा नहीं। पर फिर भी हमें दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोई अगर ऐसा भी व्यक्ति है जिस पर दूसरे की बात का प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो इतना सिद्ध हो गया भजन में, तो भी उसको कुसंग से बचना चाहिए। तो इसलिए हम अपनी स्थिति का तो मूल्यांकन स्वयं ही करें। आप तो सब भगवान के भक्त वैष्णव जन हैं, मैं तो दुष्टों में आता हूँ। पर हम अपनी स्थिति का जो है अनुमोदन करें। देखिए हम कहाँ हैं। जब सूरदास जी जैसे महापुरुष ये कह रहे हैं कि कुसंग छोड़ना चाहिए, तो हम तो उनके सामने कहाँ है महाराज। इसलिए बचना चाहिए श्री सूरदास जी की बात मानकर। नारायण। आगे श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं दुष्ट निंदा में। दुष्ट निंदा पे गोस्वामी जी ने बहुत वर्णन किया है। और जैसा मैंने कल भी बताया था कि अगर हम मनुष्य ही ना बने और हम सोचें कि हम भक्त बन जाएंगे, तो संभव ही नहीं। तो पहले मनुष्य बनना होगा, तो ये सब सुनना बहुत आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं बर दर बरसत कोस सत, बचे जे बूंद बराई, तुलसी ते खल बचन, सर है गाय न पराई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 100 कोस तक बरसती हुई घनी वर्षा में भी जल की बूंदों से बिना भीगे बच के निकल जाते हैं, वे भी दुष्टों के वचन से मारे जाते हैं महाराज। अभी हमने श्री आदि शंकराचार्य भगवान का चरित्र सुना, उसमें हमने ये सुना कि आदि शंकराचार्य भगवान को तो कोई भी शास्त्रार्थ में नहीं हरा पाया। क्यों? क्योंकि वे तो साक्षात शंकर है, शंकरो शंकर साक्षात। लेकिन फिर भी वे नित्य स्वाध्याय करते। क्यों? क्योंकि कुसंग एक ऐसी वस्तु, कुसंग एक ऐसा हथियार है माया का, कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो, मान लीजिए खूब बारिश हो रही है और वो बारिश के नीचे खड़ा है, लेकिन जल की एक बूंद से भी वो ना भीगे। ऐसा संभव ही नहीं है। कोई बारिश में खड़ा होकर भी ना भीगे तो संभव नहीं। पर ये एक बार को संभव हो सकता है, पर दुष्ट व्यक्ति के वचनों से किसी के मन में उभाव ना आए, ये संभव नहीं। इतना बुरा है कुसंग। इसीलिए दुष्टों का संग तो त्याग इतना ही सबसे उचित है। इसीलिए पूर्व में भी दास ने निवेदन किया था कि एक बार किसी का प्रश्न आया था यहाँ कथा में ही कि अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है, संतों की निंदा कर रहा है, तो क्या उसको जवाब नहीं देना चाहिए? दास के विचार से नहीं देना चाहिए। विद्वानों का अपना अपना मत है। हम तो भैया ना विद्वान है ना समझदार है। इतना सुना है संतों से कि दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। तो मेरे विचार से तो कोई कुछ भी कहे, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये आचार्यों का काम है, किस किस को जवाब देंगे। मूर्खों का समाज बड़ा जबरदस्त है महाराज। मूर्ख तो मूर्ख है, कोई कुछ भी कह दे। कोई कहे कि जो है कबीरदास जी भगवान हैं, रामकृष्ण नारायण कुछ नहीं। कबीरदास जी तो कह रहे हैं भैया मैं तो सेवक ही राम जी का हूँ। कोई किसी को भी भगवान बना दे। आजकल देश के प्रधानमंत्री को लोग भगवान बनाए घूम रहे हैं। तो जो है किसी को जवाब देने के लिए, किसी से सवाल करने के लिए हम अपने आप को उचित पात्र समझे, ये हमारी भूल है।
हमें क्या पता है महाराज, हम क्या जानते हैं। इसलिए हमें अपने तक ध्यान देना चाहिए और अपना भजन करना चाहिए। इसलिए श्री मलुकदास जी ने कहा सब झंझट छोड़ दो और एक बात समझो, किसी से सवाल जवाब मत करो, किसी से उलझो नहीं, अपना भजन करो, केवल राम भजो रे भाई। हमने कल भी यही चर्चा की थी, कल भी हमने सुना था, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कुछ भी नहीं करना है, बस नाम जो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। केवल भजन करें। बाकी कोई अगर भगवान की संतों की निंदा कर रहा है तो महाराज भगवान उसको सद्बुद्धि दें, ऐसी हम उसके लिए प्रार्थना करें। कोई हमारी निंदा कर रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें तो निश्चिंत रहना चाहिए। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। जब श्री किशोरी जी के हम शरणागत हैं तो हमें आनंद में रहना चाहिए। खैर, अभी कल परसों ही किसी ने वीडियो भेजी, कल ही किसी ने एक वीडियो भेजी कि भैया बड़ा बुरा समय आ गया है। मैंने कहा महाराज क्या हो गया? बोले महाराज एक व्यक्ति कह रहे हैं कि राधा रानी तो काल्पनिक हैं और मैं उनके खिलाफ वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप बताइए मैं क्या बनाऊं। मैंने कहा भैया मैं तो कुछ जानता समझता हूँ नहीं, ऐसे व्यक्ति को क्या जवाब दिया जाए, शास्त्र का क्या प्रमाण दिया जाए, वो आप समझते हैं बेहतर, किसी विद्वान से पूछिए। तो वो थोड़ा नाराज हो गए, बोले नहीं पहले तो आप बहुत वीडियो बनाते थे, बहुत जो है प्रमाण देते थे शास्त्रों के, अब क्या हुआ? तो मैंने कहा महाराज अब हमें समझ आ गया कि सामने वाला समझने वाला नहीं है, लेकिन हम ये समझे कि जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारी माई श्यामा जू को राज। हम तो किशोरी जी के शरण में है ना, बाकी किसी की बुद्धि को किशोरी जी फेर दें तो किशोरी जी ही संभाले। सब कुछ जब भगवान पर छोड़ दिया तो फिर हमें किस बात की चिंता करनी है। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मत करो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम ब्रज, बस मेरी शरण हो जाओ। अब जब शरण ही हो गए, शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। जब शरण ही हो गए तो अब जो हो रहा है जो नहीं हो रहा है वो सब भगवान करवा रहे हैं ना महाराज। या तो ये पक्का विश्वास हो कि जो हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, या फिर हम अपनी बुद्धि लगाते रहे, कहाँ तक लगाते रहेंगे। राम अतर के बुद्धि मन बानी, तो स्वामी जी ने कहा राम तो अतर के हैं, लगाते रहो बुद्धि। भगवान की कौन सी लीला कब हो गई, कैसे हो गई, क्या हो गया, उलझ के रह जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। बुद्धि लगाई थी काकभूषुंडी जी ने। महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड में भटक कर थके हारे अंत में भगवान के चरणों में गिरकर रो पड़े कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं आपकी माया को नहीं समझ सकता हूँ। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। मैं बहुत प्रयास किया मैंने अपनी बुद्धि से कि मैं भगवान की लीला को समझ जाऊं, संभव ही नहीं। भगवान की लीला को समझ पाना संभव नहीं। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, फिर जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों। दृढ़ विश्वास हो कि अगर हम कहीं विजयी हो रहे हैं तो भी भगवान जिता रहे हैं, और कहीं किसी विकारों से हार गए, डर गए, भी महाराज आपके हैं, आप संभालिए। खैर, इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर। श्री ठाकुर जी बिगाड़ना चाहे तो महाराज ऐसा बिगाड़े कोई सुधार ही ना पाए। नारायण।
खैर बड़ी कृपा है भगवान की कि हम एक ही विषय में बहुत से विषय सुन लेते हैं। जैसा यहाँ पर अभी कहा भी गया, क्या सुनाने वाला दुष्ट नहीं हो सकता, सुनाने वाले तो महाराज गुरुदेव भगवान है, मुझ मूर्ख में कहाँ इतनी बुद्धि है। खैर श्री गोस्वामी जी बता रहे थे कि घनी वर्षा में भी अगर कोई बच जाए पानी की बूंदों से भीगने से तो भी एक बार को संभव है, पर दुष्ट व्यक्ति के वचन से बच पाना संभव नहीं। इसीलिए कोई भगवान के विरुद्ध बोले तुरंत वहां से निकल जाइए, हमें किसी से बहस नहीं करनी है। और ये बड़ी अंदर की बात है, जो दास के हृदय की बात है, सो मैं निवेदन कर रहा हूँ। बाकी करने वाले तो जवाब भी देते हैं, देना भी चाहिए, अच्छी बात है। पर हमें तो ये समझ आया कि भैया हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम किसी को सवाल जवाब कर सके। क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए कोई संतों की निंदा कर रहा है, आप बैठ के प्रमाण देने लग जाएं, आप प्रमाण दें कि नहीं नहीं देखिए ये संत बड़े पवित्र हैं, ये ना तो गाड़ी से चलते, ना किसी से पैसा लेते, ना ऐसा करते ना वैसा करते, वो व्यक्ति नहीं मानेगा क्योंकि मैं ये सब कर चुका हूं। परंतु वो कुछ ना कुछ ऐसा आपको कारण देगा कि नहीं ये तो ऐसा है वैसा है, आपके मन में संशय हो जाएगा कि अरे हाँ ये बात तो ऐसी है। तो दुष्ट व्यक्ति के वचनों से बच पाना बड़ा कठिन है महाराज। इसलिए इस चक्कर में पड़ना ही नहीं। कोई कहे कि हम भगवान को नहीं मानते तो हाथ जोड़कर कहना चाहिए भैया बहुत अच्छी बात है, तुम नहीं मानते तो बहुत अच्छा है, हम मानते हैं तो हम आपकी किसी बात पर, इस विषय में किसी बात में भी आपसे चर्चा नहीं करना चाहते। तो बड़ा सरल समाधान हो जाता है। एक व्यक्ति ने दास को कहा कि इतना बड़ा तिलक लगा लेते हो, क्या है इस तिलक का मतलब। मैंने कहा देखो महाराज ऐसा है, मुझे नहीं पता तिलक से क्या होता है, हमारे तो गुरुजी ने बोला था कि तिलक लगाना है दीक्षा के बाद नित्य, तो इसलिए लगा लेता हूँ कि चार लोग देख के सोचें कि बहुत बड़े भगत जी, तो मैं तो इसलिए लगाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता तिलक की क्या महिमा है। वो बोले कि अरे तिलक तो वो लगाते हैं जो खुद को भगवान समझते हैं। मैंने कहा महाराज जी बड़ी बड़ी अच्छी बात है, तो इससे भी तो मेरा सम्मान ही होगा, मैं यही तो चाहता हूँ। बोले केवल सम्मान प्राप्त करने के लिए तिलक लगाते हो। मैंने कहा बिल्कुल इसीलिए तो तिलक लगाते। उसके बाद भी कुछ बोले ही नहीं, वास्तव में भी कुछ नहीं बोले। तो इसलिए ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, हमें केवल भजन में ध्यान देना चाहिए। एक एक श्वास पर जो है भगवान का नाम लेना चाहिए। सांस सांस पर हरि रटो, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। हमारे वृंदावन में बड़ी प्रसिद्ध एक कहावत है कि हर श्वास पे भगवान का नाम रटो, एक भी श्वास को व्यर्थ मत जाने दो, क्या पता ये श्वास पुनः आवे ना आवे। इसलिए भजन करो, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो और कुछ नहीं। श्री श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। एक अंक लगाओ, नाम लो, नारायण। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बस दो दोहे हम और सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, पेरत कोलू मेल तिल, तिल सने ही जान, देखी प्रीति की रीति यह, अब देखी बीर सान। कहते हैं कि तेली जो है तिलों को स्नेह जानकर भी उन्हें कोलू में डालकर पेरता है। जो तेली होता है, जो तेल निकालता है तिलों से, उसको बड़ा प्रेम है उन तिलों में कि इसमें तिल है, इसमें तेल है। उसको पता है कि इसमें तेल है, लेकिन वो फिर भी कोलू में उसको पेरता है। क्यों? अगर पेरेगा नहीं तो हमारा तेल कैसे निकलेगा। तो ये तो प्रेम की रीति देखी। अब क्रोध की रीति देखो। अर्थात जब प्रेम में भी कोलू में पेरता है, तब क्रोध में तो जाने क्या करेगा। जब तेली का प्रेम ऐसा है कि वो प्रेम में कोलू में उनको पीस रहा है, तो अगर उसको क्रोध आ जाए तो वो क्या करेगा। सरल शब्दों में दुष्ट व्यक्ति का जब प्रेम ही ऐसा है, दुष्ट व्यक्ति के प्रेम का स्वरूप क्या है कि जब तक आपसे लाभ मिल रहा है तब तक तो आपको वो
खूब आदर सम्मान से आपसे बात करेगा, लेकिन जब आपका स्वार्थ खत्म तो उसका प्रेम खत्म। और अगर वो दुष्ट अपनी दुष्टता पे आ जाए तब तो वो क्या ही करेगा। इसको एक उदाहरण से अगर समझा जाए तो दुर्योधन जब तक थोड़ा संबंध मान रहा था कि चलो हमारे भाई हैं, तो भी दुष्टता दिखा रहा था। कभी लाक्षागृह में आग लगवा दी, कभी वनवास में भेज दिया, और जब अंत में मरणासन स्थिति में आ गया और अत्यंत नीचता पर उतर आया, तब भी उसके मन से क्रोध के भाव में यही निकला कि जाओ पांचों पांडवों को मार दो, मैं चाहे मर जाऊं, राज्य तुम रख लेना पर पांडव जिंदा ना रहे। तो इसीलिए जो दुष्ट का प्रेम है वो भी वास्तव में स्वीकार्य नहीं, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम भी स्वीकार्य नहीं। और सज्जन का प्रेम बड़ा अच्छा होगा महाराज। जो सज्जन व्यक्ति आपसे कुछ चाहता ही नहीं, प्रेम का स्वरूप तो वास्तव में यही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। अब श्री कृष्ण हमें अपने हृदय से लगा लें या अपने पांव तले रोंद डालें। हमने सुना था शिक्षाष्टकम में, आप लोगों को याद होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण चाहे पांव तले रोंद डाले, महाराज हमारा प्रेम कम नहीं होगा। ये प्रेम का स्वरूप है, वास्तव में यही प्रेम है। और ये प्रेम या तो हरि या हरिदास दो ही कर सकते हैं, तीसरा व्यक्ति ऐसा प्रेम नहीं कर सकता है। हमारे औरण से का काम, अपने तो हरि दास हरि बस, मिलत प्रेम के दाम, हमारे औरण से का काम, अपने तो हरिदास हरि बस, मिलत प्रेम के दाम। तो या तो भगवान से प्रेम करें या भगवान के किसी भक्त से प्रेम करें। नारायण सहबासी काचो गिलही, पुरजन पाक प्रवीण, काल छेप यही मिली करही, तुलसी खग मृग मीन। बड़ा सुंदर ये दोहा है, बस इसको सुनकर वाणी को विश्राम देंगे। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि बेचारे पक्षी, हिरन, मछली किसके साथ मिलजुल कर अपना जीवन बिताए। एक स्थान में रहने वाले, एक ही आकाश में उड़ने वाले बाज, एक ही वन में रहने वाले सिंह और एक ही जंगल में रहने वाली बड़ी मछलियां या ग्राह आदि जो हैं, जो मगर आदि हैं, इन्हें तो कच्चा ही निगल जाते हैं। जो बाज है आकाश में उड़ रहा है, सिंह जो है धरती पे रह रहा है, पर वो ही सिंह अपने ही जंगल में रहने वाले हिरन को खा जाता है। सांप जो है अपने ही संग में जंगल में रहने वाले मेंढक को खा जाता है। ग्राह जो है अपने ही तालाब में रहने वाली मछली को खा जाता है। तो ये किससे प्रेम करें। और पुरजन पाक विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें पकाकर खा जाते हैं। गांव के और नगर के जो निवासी हैं, उसी गांव में रहते हैं आदिवासी लोग, इनसे खूब प्रेम भी करते हैं, पर भूख लगती है तो इनको ही खा जाते हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्बल के लिए कहीं ठौर नहीं है, दुर्बल की कहीं कोई ठौर नहीं है महाराज, दुर्बल व्यक्ति का कोई भी नहीं। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरों संतन की, आड़े सवारे काम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलराम, सूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कोई ठौर नहीं है निर्बल के लिए, निर्बल की ठौर तो केवल भगवान है। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, तो आप कहते हैं मैं बड़ा दुष्ट हूँ, बड़ा पापी हूँ, बड़ा पाखंडी हूँ, ढोंगी हूँ, वो सब ठीक है,
पर मैं जाऊं कहाँ? आखो नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे नाथ, हे प्रभु, मैं बहुत दुष्ट हूँ। हे प्रभु, मैं सब पतितों का टीका हूँ। हे नाथ, सब पापियों में मैं श्रेष्ठ हूँ। हम बुरे से बुरे हैं, पर हे प्रभु, आपको छोड़कर हमारा कोई ठौर ही नहीं है। हे प्रभु, कहाँ जाएं? काको नाम पतित पावन जग किहि अति दीन प्यारे। हम जैसे लोगों को कौन स्वीकार करेगा? हे प्रभु, हमसे नित्य अपराध हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है कि इस अपराध से बच सके। पर आप कृपा कर दें तो महाराज क्षण भर में ही अपराध खत्म हो जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, हमें अपनी शरण से दूर ना करें। इन चरणा कमला नालो मैनू दूर हटाई ना बाबा, दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा, पेचा लाई ना। जे कट गई था सदगुरु फिर मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी। तो कहता है कि गुरुदेव, हम तो आपकी पतंग हैं, जब तक आपके हाथ में डोर है उड़ते रहेंगे महाराज। आप छोड़ देंगे फिर बात नहीं बनेगी। और यहाँ वृंदावन में एक बड़ा सुंदर भाव गाया जाता है। साधनहीन दीन में राधे। हे किशोरी जी, मैं तो साधनहीन हूँ और बड़ा दीन हूँ। मेरे पास तो कोई बल है ही नहीं, लेकिन आप तो आप हैं। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे। हम दीन जनन की ओ श्री राधे, कीजे कृपा की को। हरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे। भगवान का आश्रय ही परमाश्रय है। इसीलिए गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि भैया निर्बल का कहीं बल नहीं है, और निर्बल होकर ही रहो। बलवान तो बहुत बने, रावण भी बलवान बना, कंस भी बलवान बना, क्या हुआ महाराज? और निर्बल भी बहुत बने। श्रवण सुजस सुनि आए हो, प्रभु भव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। आंखों में अश्रु लेकर आए हैं श्री विभीषण जी, चरणों में गिर गए और महाराज चरण पकड़ के विभीषण ने एक ही बात कही, श्रवण सुजस सुनि आए हूँ, प्रभु भव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। प्रभु, मेरे पास तो अपना कोई बल है ही नहीं। हे नाथ, मैं तो आपकी बड़ी तारीफ सुनकर आया हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब देखिए, जब निर्बल होकर आए हैं दुर्योधन, क्षमा चाहूंगा विभीषण, महाराज लंका का राजा बनाया, करहूं कल्प भर राज तुम। भगवान ने कहा कि हे सखा, तुम एक कल्प तक राजा बने रहोगे, पूरे एक कल्प का राज्य, और उसके बाद मेरे धाम आ जाना, सीधा मेरे धाम आना। वैसे तो समय भी पूर्ण हो गया है, पर एक भाव में निवेदन करूं। श्री
महाभारत का ये प्रसंग है संभवतः, जहां तक दास का ध्यान है। पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं, एक जगह शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन आया है, मैं स्मरण में नहीं है, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है कहाँ पे वर्णन है, पर एक जगह वर्णन आया, संभवतः महाभारत में ही है, कि जो व्यक्ति राजा बनता है उसको नर्क देखना ही पड़ता है। ये नियम है, राजा बनने वाले को नर्क देखना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा भी इंसान है महाराज। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई हो, कभी ना कभी तो न्याय में गलती हो सकती है। ऐसा बहुत बार होता है। आप देखिए आजकल तो खैर कलयुग है, सब कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि महाराज धर्मनिष्ठ लोगों से भी भूल हो जाती। तो ऐसा तो है नहीं कि राजा से कभी गलती ना हुई हो, तो राजा को नर्क देखना तो पड़ता है। नर्क में रहे ना रहे वो अलग बात है, पर देखना पड़ेगा। कहाँ तक कहा जाए, धर्मावतार युधिष्ठिर जी को देखना पड़ गया, पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी में एक बात कही, और बड़ी गहरी बात है। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, बड़ी सावधानी से सुनिएगा इस बात को। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, वत्सल भगवान, बड़ी सावधानी से सुनने वाली बात। कि गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु आपके बहुत से अवतार हुए, नाना भांति राम अवतार, नाना भांति आपके अवतार हुए, बहुत से आपके तो अनंत अवतार हैं। उनमें भी जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलिबाम, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बर दैन धनवंतर, बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, चौबीस रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पग धरो। 24 अवतार आपके मुख्य है, लेकिन सबसे ज्यादा करुणा अगर किसी अवतार में है तो वो तो महाराज श्री रामावतार है। क्यों? ये उदाहरण है, ये प्रेम भरा उदाहरण है, इसमें कोई किसी भी स्वरूप को बड़ा छोटा नहीं बता रहे हैं गोस्वामी जी, पर स्वामी जी एक बात बता रहे हैं कि बलि शरण में आया, बलि को भी शरण में आपने लिया, पर महाराज राजा बलि से तीनों लोग छीन लिए। सुदामा जी शरण में आए तो सुदामा जी को ऐसा ऐश्वर्य दे दिया जो ना भूतो ना भविष्य थी, पर उसमें भी सुदामा के हाथ से चिवड़ा भगवान ने ले लिया, 2 मुट्ठी चिवड़ा पाया फिर राज्य दिया। पर रामावतार में विभीषण आए, क्या लेकर आए? सोने की लंका से आए महाराज, कोई सोने का ईंट पत्थर उठा लाते, कोई सुंदर सा फूल ले आते भगवान के लिए, भगवान को फूल बड़े प्रिय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 बातें भगवान ने कही। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, भगवत गीता का 9वां अध्याय और 29वां श्लोक। भगवान ने कहा कि पत्र पुष्प फल या जल, तो कोई पत्ता ले आते। इतनी सुंदर तुलसी जी वहां विराजमान थी, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरत कपीराय, जो है बड़े प्रसन्न हो गए हनुमान जी। राम आयुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। तो वहां पर हनुमान जी ने देखा बड़ी सुंदर महाराज तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, एक तुलसी का पत्ता ले आते। चलिए कोई बात नहीं, पत्र नहीं लाए, कोई पुष्प कोई सुंदर फूल ले आते, इतनी सुंदर अशोक वाटिका है, कोई बात नहीं, कोई फल ले आते। चलो वो भी नहीं लाए, समुद्र के ऊपर से उड़ के आ रहे हो तो महाराज थोड़ा समुद्र का जल ही ले आते भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए। कुछ भी नहीं लाए, आकर खड़े हो गए। और भगवान ने कितनी करुणा की, करहु कल्प भर राज तुम मोहि सुमरेउ माहि, पुनि मम धाम पाए हो जहाँ संत सब जाए। नियम ही काट दिया भगवान ने। भगवान का बनाया शास्त्र का नियम है कि जो राजा बनेगा उसको नरक देखना पड़ेगा, पर विभीषण जी को कह दिया कि पुनि मम धाम पाई हूं जहां संत सब जाए, यहाँ कल्प भर राज्य करो फिर सीधा मेरे धाम आना। बीच में कहीं नहीं रुकना है कि नरक देख के जाओ स्वर्ग देख के जाओ, कहीं नहीं।
सीधा, जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा कहते ना कि लिफ्ट में बैठे हो, तो वो लिफ्ट में यहाँ से चढ़े और सीधा भगवान के धाम में पहुंचे, तो नियम ही काट दिया। जिनकी केवल वक्र त्रिकुटी से सागर सप्त उबलते देखा, को माँ कौशल्या के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। क्या था विभीषण जी का साधन? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हनुमान जी के सामने रोने लग गए विभीषण जी। तामस तन कछु साधन नाही, ये हनुमान जी तो राक्षसी शरीर में हूं, मेरा तो कोई साधन ही नहीं है, मुझे भगवान क्यों अपनाएंगे? अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पर आप आ गए तो मेरे मन में भरोसा है भगवान अपना लेंगे। तो क्या साधन है? बस आकर इतना कहा, श्रवण सुजस सुनि आए हूँ, प्रभु भव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, बहुत सुनकर आया हूँ आपके विषय में, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया शाम सुंदर तुम्हारी। बस इतनी बात कही और भगवान ने इतनी कृपा कर दी। तो भगवान बड़ी करुणा में है, इसलिए श्री हनुमान जी ने कहा कि भैया सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सदा सेवक बर प्रीति। विभीषण जी भगवान की रीति है, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सदा, ये बड़ा गहरा शब्द है महाराज। अब गोस्वामी जी की वाणी तो गोस्वामी जी की वाणी है, उस पर तो कुछ कहने की सामर्थ्य नहीं है दास की। पर एक बात निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने कहा कि करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान की रीति है कि जिसको एक बार शरण में ले लिया उस पर सदा प्रेम करते हैं। प्रेम कम नहीं होता, वो चाहे कितना ही महाराज अच्युत हो जाए अपने कर्तव्य से, इसका ये आशय नहीं है कि हम जो है उल्टे सीधे काम करते रहें, पर भगवान की करुणा में कहीं कमी नहीं है। तो खैर इसी भाव को मन में रखना चाहिए। कब हूं तो करुणा करोगी श्यामा, एक भाव है ना कि महाराज कभी तो ऐसा वो दिन आएगा कि जब श्री किशोरी जी हमारी तरफ निहारेंगे कि प्यारी जो को मेरी सुध कौन करावे। कभी ना कभी तो कोई ना कोई हमारी सुध कराएगा, हम पर कृपा होगी महाराज। तो खैर इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विश्राम दें। आगे की जो दोहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।